सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा 48 से आगे और प्रसंग 175। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुने बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। प्रभु राम बोले विभीषण जीते, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गए बारह बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते और उसे कानों के लिए अमृत के समान जानकर विभीषण उस सुनते सुनते अघाते नहीं है, मन नहीं भरता है। बार बार प्रभु राम के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है, इतना प्रेम है। सुनौ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालव अंतर जामी। और कछु प्रथम बासु न रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। जो वासना थी वह प्रभु के चरण कमल की प्रीति रूप नदी में बह गई। अब वह भी जाती रही, वासना भी चली गई प्रभु के चरण कमलों से। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मनो भावनी। एवमस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर लीरा। अब तो हे कृपालु, हे प्रभु, हे शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले प्रभु राम, अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ऐसा कहा तो प्रभु ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम ने तुरंत समुद्र का जल मांगा, जल लेके आइए। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ वही अपारा। और काहे सखा, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है, इच्छाएं खत्म हो गई, वासनाएं चली गई, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। जो मेरा दर्शन करेगा वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम ने उनको राज तिलक कर दिया, और राज तिलक करते ही आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। राम श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ। दीनेऊ राज अखंड, मंगल बबुनय अमंगल हरि। रामा द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया राम। प्रभु श्री राम ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास थी, वह वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज्य दे दिया कि चल तू आज से लंकापति होता है। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दशमात। राम दीन दिए दशमा, सोई संपदा विभीषण।
सकुच दीन रघुनाथ मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु शिवजी ने जो संपत्ति रावण को यानी 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, रावण ने तपस्या कर जो शिवजी से प्राप्त की थी, वही सारी संपत्ति प्रभु रघुनाथ जी ने विभूषण को बहुत सकुचते हुए दी। लो तुम्हें यह मेरे दी, सकुचते हुए। अस प्रभु छाण बजई जे जाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जान ताय अपमानावा, प्रभु सुबाहु कपे कुल मनु भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे का भजन करते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु मान लो। अपना सेवक जानकर विभीषण को प्रभु श्री राम ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया कि कैसा स्वभाव है प्रभु का। पुण्य सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या कहते हैं? सुन कपीस लंका पति वीरा, के विदितरिय जल दे गंभीरा। संकुल मकर उरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर शव भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह समुद्र है। यह अत्यंत यथा समुद्र है। इसे पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कैलंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तबु सायक। यद्यपि तदपि नीत यश गाई, विनय करें सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी सुनिए। यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सो सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, भाई रास्ता दे दो। प्रभु तुम्हार कल गुर जल दे, कुल गुरु जल दे। कहें उपाय विचार राम, कहें उपाय विचार। प्रिय बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिदार मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, आपके सागर आपके ही पूर्वज हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के, बिना परेशानी के समुद्र के पार उतर जाएगी। उन्हीं से प्रार्थना कर लो। सका कही तुमनी के उपाय, करिय देव जो हो सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनयते दुख पावा। प्रभु राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो और यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख लगा। प्रभु इनसे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करे मन रोसा। कादर मन कौ एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे भैया,
देव का कौन भरोसा है कि ये मानेगा कि नहीं। मन में क्रोध कीजिए, बस थोड़ा सा क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। मन को तसल्ली भले ही दे लो। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। जो आलसी होते हैं वही देवताओं के भरोसे रहते हैं कि देवता करेंगे। करना तो खुद ही पड़ता है। सुनत बियस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। हस कहे प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए और प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर दशाई। जब विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए प्रभु राम। और इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, उनके पीछे पीछे रावण ने दूत भेजे थे। शकल चरित तिन देखे, दरे कपट कपिदेह राम। दरे कपट कपिदे, प्रभु गुण हृदय सराय। शरणागत पर नेह मंगल बहुने, अमंगल हरि राम उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। वह जो दूत भेजे थे वह कपट से बानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी, वहीं रहने लगे। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। देखो प्रभु कैसे हैं। विभीषण को राज तिलक दे दिया, शरणागत आ गया, दुश्मन का भाई है। ये सारी वहाँ सुन रहे थे वो दूत। प्रगट बखान राम सुबाऊ, अति सप्रेम गा बिसरे दुराऊ। रिपु के दूत कपिन जब जाने, सकलवान कपीस पयाने। फिर ये प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट यानी भेष भूल गया प्रभु की माया। तब बानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत है, रावण के हैं। तो वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए दूतों को। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग कर पठवऊँ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिदाये, बांध कटक चौपाश बिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो,